नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पटवारी का एग्जाम देने के बाद सबसे पहले आपने आंसर की मैच की होगी और उसके बाद आपने फाइनल आंसर की के साथ भी चेक की जो बोर्ड द्वारा रिलीज की गई थी। तो मैच करने के बाद आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिला होगा। हाँ, ये है कि ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कराने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को खामियां और अपनी कमियां और गलतियां भी सामने आई होगी। और अभी जो सबसे खास बात है वो ये सबके दिल में आ रही होगी, सबके मन में आ रही होगी कि पटवारी की कट ऑफ क्या होने वाली है, क्या जा सकती है। और कई कई चैनल पे तो दिन में 2-2 3-3 वीडियो अपलोड हो रही है इस और बताया जा रहा है आपको, डिफरेंट मार्क्स बताए जा रहे हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। इसीलिए आप कंफ्यूजन ना हो। जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए। मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जो पूरे प्रूफ के साथ कि कट ऑफ अगर कम जाएगी तो क्यों जाएगी, अगर आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो किस वजह से जाएगी, क्या रीजन हो सकता है। और ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कंप्लीटली कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या हो सकती है। और मैं फैक्ट के साथ आपके सामने ये चीज बताऊंगा। ऐसा तो मैं आपको 2 मिनट में एक टेबल बना के आपको कट ऑफ दे देता हूँ ऐसे ऐसे नंबर्स डाल के, तो आपको उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। आपको शॉर्ट वीडियो भी बना के मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल कट ऑफ क्या हो सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। और दोस्तों, जो पटवारी का रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ये मान सकते हैं कि 15 दिसंबर से पहले पहले रिलीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो विद्यार्थी अच्छे स्टूडेंट, पटवारी के जो अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छे तैयारी की थी, उनको रात भर बेचैनी होती है, नींद भी नहीं आती होगी कि एक्चुअल में हमारा क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, कितने मार्क्स होंगे। ये सब चीज की वजह से थोड़ा दिल में और हमारे मन में थोड़ी शंका भी रहती है। और क्या है ना दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने पटवारी के लिए अच्छे से दिल से मेहनत की हो और बहुत जी जा लगा के मेहनत की हो, उनको रात को भी सपनों में यही आता है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या जाएगी सपने। और वो अपने सपने, जिन्होंने अच्छे मार्क्स, अच्छी तैयारी के बाद या 1 या 2 नंबर के मार्क्स से अगर कुछ कारणवश हो जाते हैं तो उनके सपनों पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, सिर्फ एक छोटी सी 1 या 2 सिली मिस्टेक की वजह से। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। अगर कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों जाएगी, तो ज़्यादा जाएगी तो क्यों जाएगी, ऐसा क्या रीज़न है कि आपको बार बार बताया जा रहा है 230 240 वाले ही पास होंगे और कम वालों का तो नंबर ही नहीं आएगा। कई बच्चे तो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि डरे हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको परसेंटेज में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने बता दिया कि पटवारी का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में या अप्रोक्स मान के चलिए 15 दिसंबर से पहले पहले आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन भी थे जो आप अलग किताबों में, गूगल पे आप चेक कर रहे हैं, आपको उसका आंसर करेक्ट आ रहा है, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग वो गलत आ रहा है। तो ये हम सारा कुछ चीज आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये है कि एग्जाम टाइम में कट ऑफ क्या हुई। ये है कि इसमें पॉइंट पे विद्वान लोग और कई सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छे ज्ञानी टीचर जिनका इस पे क्या मत रहा था, वो हम आज इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो जो उन लोगों द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी, तो उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया था कि 210 कट ऑफ जाएगी, या तो प्लस में जाएगी 5 मार्क्स या माइनस में जाएगी, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप और भी अगर आपके पास कोई वीडियो है या गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके चेक कर लीजिए, उनके द्वारा यही बताया गया होगा कि 210 से 5 नंबर ऊपर या माइनस में जाएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक एक पॉइंट को फिगर आउट करके चलूंगा। आपको कट ऑफ बताई गई थी 210 और आपने घर आते ही अपने कोचिंग सेंटर के दी गई आंसर की के अकॉर्डिंग आपने मैच कराई है, तो आपके 210 तो बन रहे हैं। अगर मैं आपको ये चीज गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और अगर सही बता रहा हूँ तो आप मुझे एक स्माइल जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैंने ये जो बताई हुई बात को बिल्कुल सही बताया है। तो यहाँ पर एग्जाम टाइम में जो कट ऑफ थी वो थी 210, तो इतनी तो जाएगी नहीं, इससे तो कम ही जाएगी, क्योंकि सारे विद्यार्थियों के एक ही डिफरेंस है कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके वो गलत हुए हैं। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि 210 तो सभी के जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके आना थोड़ा यहाँ पे असंभव सा लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे पोल रिजल्ट का। पोल का रिजल्ट अलग अलग तरीके से दिखाते थे कि इस पोल की से ये रिजल्ट हो रहा है, इसका ये कट ऑफ हो सकता है, ऐसा आपको दिखाया गया था। अब बताते हैं, ये पोल रिजल्ट होता है उन विद्यार्थियों के जिन्होंने
पटवारी का एग्जाम अटेंड किया हो और उनको एक्सपेक्टेड लगता है कि इतना हो सकता है। ये पोल रिजल्ट उल्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है। और एक बात दोस्तों, पोल रिजल्ट में यहाँ पर हमें हर बार देखने को मिलता है कि 60% विद्यार्थी सिर्फ तुक्का मारते हैं। यहाँ पे हम 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन मान के चलते हैं कि जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये सभी को पता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है राजस्थान में जो सबसे अच्छा है, तो कई लोग लिखेंगे सीकर, कई लोग यहाँ जोधपुर लिख देंगे, या कोई लोग उदयपुर वगैरह XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सीकर वाले जो विद्यार्थी लिखने वाले, जो रिजल्ट आंसर देने वाले सीकर, वो यहाँ पे मान के चलते 80%, और जोधपुर में देने वाले हैं वो है 60%, और बाकी मान के चलते हैं तो यहाँ 40%। तो 60% जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ज़्यादा आंसर किस रिजल्ट पे दिया गया, किस आंसर पे दिया गया। तो इसीलिए जो 60% विद्यार्थी है वो यही 80% हमेशा रिजल्ट देंगे कि सीकर है। ये इसी की वजह से यहाँ पे हमेशा गलती होती है कि 60% यहाँ पे पोल रिजल्ट हमेशा गलत आता है। और ऐसा भी है कि जिन विद्यार्थियों ने या जो व्यक्ति पटवारी का एग्जाम भी नहीं दिया है, लेकिन वो पोल में अपना मत दे देते हैं कि हाँ ये हो सकता है या XYZ कुछ भी हो सकता है, तो ये इसकी वजह से भी हमें बहुत सारा कमियां या हमें थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो दोस्तों, आप पोल रिजल्ट को लेके आप कभी कन्फ्यूजन ना हो, इसको आप हमेशा दिमाग से निकाल ही दीजिए कि पोल रिजल्ट जो आंसर आ रहा है या कट ऑफ आ रही है वो एग्जैक्ट कंफर्म होगी, है ना दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं फेक इन्फॉर्मेशन पे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डूब रहे होते हैं नैया में, और वहां जाके पूछते हैं कि मेरे 240 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं पास आ जाऊंगा। वो लोग अकल के अंधे होते हैं। अगर आप अकल के अंधे हो तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 195 ही गई थी। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो और अगर आपके 210 भी बन रहे हैं आपके जनरल कैटेगरी में, और अगर आपने 105 क्वेश्चन भी सही किए हैं, और हमें कई बार ऐसा होता है कि कमेंट में देखने को मिलता है, मोस्टली कमेंट में भी बहुत सारे विद्यार्थी लिखते हैं कि मेरे 210 प्लस है, 216 प्लस है, 220 प्लस है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे विद्यार्थी क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ें कमेंट में डाल के पूछने में। अगर इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किनका होगा? मतलब मेरा अकॉर्डिंग तो फिर अगर 150 वाला तो पास होगा नहीं, है ना। तो ये अपना टाइम वेस्ट ना करें, यहाँ पे उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो यहाँ अपने आप को कंफ्यूजन ना रहे और अकल के अंधे ना बने। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि इन चक्कर में आप ना पड़े। अगर इतने नंबर्स आपके बन रहे हैं या इससे कम बन रहे हैं, या मतलब 210 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप निश्चित ही आराम कीजिए। आपको सुकून होगा कि आपका रिजल्ट में आपका नाम आएगा। इन चक्रों, इन नंबर्स की वजह से, अगर जो ज्यादा पूछते हैं कमेंट में, इन चक्कर की वजह से ये फेक इन्फॉर्मेशन में कवर हो जाता है। इसकी वजह से दूसरों लोगों को भी दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है। और एक और बात दोस्तों, मैं यहाँ कमेंट पे देखने को मिलता है कि कुछ बंदे लिखते हैं कि हम RS की तैयारी कर रहे हैं और हमारे 220 मार्क्स बन रहे हैं या उससे ज्यादा बन रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो RS की तैयारी करे तो RS बनिए ना, यहाँ पे पटवारी में क्या लेना देना उनका। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, RS की अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर RS का एग्जाम देंगे और तो भूल जाएंगे और नेक्स्ट तैयारी में लग जाएंगे कि हमें कुछ और भी नेक्स्ट करना है और भी कुछ तैयारी करनी है। इसलिए नहीं कि हम दूसरे कमेंट्स के ऊपर बैठ जाए और यूट्यूब के कमेंट्स, फेसबुक के कमेंट्स को देखें कि पोल क्या हो रही है, कट ऑफ क्या जाएगी। इन चीज़ों में अपना वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैंने ये 4th नंबर को आपका पॉइंट है क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्शन क्यों लगवाए जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो गलत है, आपको गलत आंसर की प्रोवाइड करी गई थी और बोर्ड को ये पता होता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो वो क्वेश्चन उस एग्जाम में देगा ही क्यों। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को कि बोर्ड को तो पता पहले से पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये जो मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्शन इसीलिए लगाया जाता है कि बोर्ड का एक तरीके से मान लीजिए कि ये इनकम सोर्स है। ऑब्जेक्शन एक तरीके से आप इनकम सोर्स मान सकते हैं बोर्ड का। अगर आप 4, 5 या 2 या 3 जितने भी आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो पर पीस यहाँ पे 100 रुपए रखा गया था। तो अगर आप 2 लगाते तो 200, 3 लगाते तो 300। तो ये मोटा मोटा इनकम हो रहा है ना ऑब्जेक्शन लगाने पे बोर्ड को। तो आपका 5th नंबर पॉइंट भी क्लियर है अभी इस वक्त। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप सबने एग्रीकल्चर कट ऑफ तो देखी होगी। वैसा है कि यहाँ पे EWS एंड OBC आपको चौंका सकता है पटवारी कट ऑफ में। आज ही आप ये नोट करके देख लो। EWS और OBC ने लास्ट टाइम भी कट ऑफ में बहुत अच्छे से चौंका दिया था हम सबको, और इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, डरिए मत, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, माफी चाहता हूँ, बट इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि कैसे
क्या हो सकता है। इसलिए फैक्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था, कोई भी कमेंट करके। लेकिन आप घबराइए मत दोस्तों, अगर आपके 2-3 मार्क्स और आ जाते तो मेरा हो जाता। तो इन चीजों को सोच के अभी टेंशन ना लीजिए और मुस्कुराते रहिए, अभी रिजल्ट आना बाकी है। और अगर मेरी बताई हुई जानकारी अभी तक अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अब मैं आपको कट ऑफ के रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। अब मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा, बारीक से ध्यान रखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पटवारी के एग्जाम देने गए थे विद्यार्थी, उन सबका लेवल इक्वल नहीं होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सभी नहीं है कि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट है या सभी के सभी एकदम परफेक्ट है, ऐसा तो है नहीं। हर एक का डिफरेंस कुछ ना कुछ होता ही है, ये सभी को पता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे मीडियम वाले स्टूडेंट हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कट ऑफ, वो आप नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। अगर फेयर तरीके से पेपर हुआ है तो, पेपर लीक नहीं हुआ है तो, पेपर लोगों के पास नहीं गया हुआ है तो, अगर ऐसा हुआ है तो जो कट ऑफ बताई जा रही है इस वीडियो में, तो कट ऑफ 20 से 25 नंबर और आगे जा सकती है। लेकिन कब, अगर पेपर लीक हुआ तो, अगर फेयर तरीके से हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू वही रहने वाली है। और दोस्तों आप घबराए मत, हम अभी भी यही उम्मीद करते हैं कि जो पटवारी का जो एग्जाम हुआ था वो बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ हो, किसी तरीके की घपलाबाजी नहीं हुई हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के, जिन विद्यार्थियों के 205 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये 205 कम दिख रहे हैं क्योंकि इस बार आंसर की आने के बाद कुछ मार्क्स कम हुए हैं, तो इसी वजह से 205 हमने ये जनरल का रखा इस बार। तो इसको मैं अभी बढ़ा नहीं सकता हूँ। तो ये जनरल में अगर आपके 104 क्वेश्चन सही है तो आप पटवारी के एग्जाम में सिक्योर हो गए हैं। तो दोस्तों अच्छे से सुन लीजिएगा फिर से, 104 क्वेश्चन अगर आपके सही है, अगर आपके 103 क्वेश्चन तक भी अगर आपके सही है तो आप सिक्योर है, आप टेंशन ना लीजिए। अब हम अगर आप जनरल की फीमेल कैंडिडेट है तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 195 प्लस 3, जिन विद्यार्थियों के 99 भी अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट है तो आप सिक्योर है, आपको भी बेफिक्र हो जाइए। तो यहाँ पे 3 नंबर हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड लगता है कि 3 नंबर अब जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे +3 रखा है। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों की। तो ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको चौंकाने वाला है। तो दोस्तों जो हमें कट ऑफ बता रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कि कट ऑफ गई थी, तो इस पे फीमेल कैंडिडेट के एक 40 से 45 नंबर तक का डिफरेंस देखने को मिला है। जनरल से फीमेल कैंडिडेट में 40 से 45 नंबर का डिफरेंस और मेल कैंडिडेट में 20 से 24 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। तो इसी हिसाब से हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 190 -5। तो ऐसा नहीं है कि सब बता रहे हैं कि प्लस प्लस, तो इस बार हम माइनस भी कर रहे हैं। तो यह सारे फैक्ट क्लियर करने के बाद की बता रहे हैं। तो यहाँ पर 185 तक भी जा सकती है। और मतलब यह है कि अगर आपके 185 नंबर्स बन रहे हैं तो भी आप यहाँ पर सिक्योर हैं। हमने बात करी मेल कैंडिडेट की, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर 180 + 2 मार्क्स आ रहे हैं जिन विद्यार्थियों के, तो ये वो भी सिक्योर है। तो दोस्तों अगर फेयर तरीके से जो एग्जाम हुआ है तो यही कट ऑफ जाएगी। कई लोग बोलते इतनी कम नहीं जाएगी, तो हवा में मत उड़िए। अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसकी भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो मेल और फीमेल में यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन चीजों को आरएस के साथ कंपेयर करने को मत सोचिएगा और ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट वालों की। ओबीसी में मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जिन विद्यार्थियों के 203 + 3 जिन विद्यार्थियों के बन रहे हैं वो भी सिक्योर है। मतलब हम यहाँ पे मिलने का 203 के प्लस जिनके भी विद्यार्थियों के हैं वो सिक्योर है यहाँ। और यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिला है ओबीसी में इस बार, और ऐसा भी आपको चौंका भी सकता है क्योंकि इस बार ये जनरल के भी आगे जा सकती है। इसको लेके मैं अभी भी थोड़ा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। 203 अगर फीमेल कैंडिडेट के हैं तो उनका यहाँ पे सिक्योर है। और ये जो सारा का सारा जो डेटा है हम यूट्यूब के कमेंट्स, स्टूडेंट्स के पोल, इन सब के निचोड़ निकाल के हमने बनाया है। तो हम ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 198 से 198 + 3 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आप यहाँ पर भी सिक्योर हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे भी चले और आप अगले कैटेगरी को भी अच्छे से समझ सके। बहुत से लोगों को ये कट ऑफ देख के सुकून मिलेगा, आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अब मैं आपको इस वीडियो में आपको परसेंटेज भी बताऊंगा कि क्या से क्या बनती है, कितनी बनती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एमबीसी कैटेगरी की। यहाँ पे एमबीसी है मतलब गुजर कैटेगरी, जिन मेल कैंडिडेट 198 + 3 बन रहे हैं और फीमेल में 195 बन रहे हैं, ये ओबीसी के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स बनेंगे। तो ये इन जगहों पे अगर फेयर हुआ है तो एग्जाम फेयर हुआ है तो यहाँ पर भी आप सिक्योर है। एमबीसी कैटेगरी वाले ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हम बात करते हैं एसटी कैंडिडेट वालों की। तो जिन मेल कैंडिडेट में
अगर 177 प्लस 3 बन रहे हैं मेल कैटेगरी में तो यहाँ पे भी वो सिक्योर है। और अगर हम फीमेल एसटी कैटेगरी में फीमेल की बात करते हैं तो जिन महिला विद्यार्थियों के 168 प्लस 3 बन रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सिक्योर है। अगर फेयर हुआ है तो अदरवाइज ये 20 से 30 नंबर भी अप हो सकता है। अभी हम इसको डाउट है तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं अगर फेयर नहीं हुआ हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एससी पॉइंट। अब हम चलते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में जिन मेल कैंडिडेट के 185 प्लस बन रहे हैं वो भी अपने आप को सिक्योर मानिए, और फीमेल कैंडिडेट के 178 प्लस 3 बन रहे हैं तो वो भी अपने आप को सिक्योर मानिए, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों की। तो जिन मेल कैंडिडेट में अगर 140 प्लस 3 मार्क्स बन रहे हैं, ये मैं आपको बढ़ा के ही बता रहा हूँ, तो आप अगर इतना मार्क्स बन रहे हैं तो आप सिक्योर है। ये मेल के नंबर है। तो हम फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर 130 माइनस 3, इस बार हम नेगेटिव कर रहे हैं, अगर 130 माइनस 3 भी बन रहे हैं मतलब 127 भी बन रहे हैं तो यहाँ पर भी आप सिक्योर हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में। अब इसमें हम आपको परसेंटेज के भी फिगर आपको निकाल के बताएंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, कि जो बच्चे घबरा रहे थे उनको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है और उनको लग रहा है कि अभी भी हम इस पटवारी की दौड़ में है। और उन विद्यार्थियों को जो 1 या 2 नंबर पीछे हैं तो उनके लिए भी चमत्कार होगा। तो बने रहिए अभी तक वीडियो के एंड तक। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी, बट बने रहिए एंड तक ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिवोर्स्ड कैटेगरी की। तो यहाँ अगर आपने 120 प्लस 3 बनाया है या 120 माइनस 3 बनाया है, यही एक डिवोर्स की कैटेगरी है जिसमें मैंने माइनस भी किया है प्लस के साथ साथ। तो इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं 40% तक, आपका यहाँ पे सिक्योर है, आपका भी यहाँ पे सिलेक्शन सिक्योर है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं वीटो कैटेगरी की। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे भी 110 प्लस या 110 माइनस भी हो सकता है, 5-7 नंबर मतलब 36%। इतने बन रहे हैं तो आप भी यहाँ पे सिक्योर है। तो अच्छे से समझ लिए दोस्तों इस बात को। तो जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 60 से 63% ही गई थी। तो दोस्तों ऐसा किया, देखिए अगर 2016 में हम बात करते हैं जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम टीचर्स भी डिफरेंट थे, एग्जामिनर डिफरेंट थे, है ना, और क्वेश्चन जो रेडी करने वाले थे वो सब डिफरेंट थे। तो उनका जो माइंडसेट था वो डिफरेंट था। अब हम बात करते हैं 2021 की, तो यही यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा इस जो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप भी हो सकता है या लो भी हो सकता है। तो आप इसको अभी माइंड में लेके नहीं चलिए, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि आपको सुकून रहे, आपको नींद अच्छी आए रात को, चीजों के लिए घबराहट ना हो कि कट ऑफ क्या जाएगी। अब हम बात करते हैं जनरल मेल कैंडिडेट की। यहाँ पर कट ऑफ 68 से 70% के अंदर ही रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जानेगी। और फीमेल की यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी वालों की बात करते हैं तो यहाँ पर 65 से 67 के बीच में ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। और हम अगर EWS की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के यहाँ पर 63 से 64 ही जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 60 से 62% ही ओनली रहने वाली है। तो इसी तरीके से आप सबका कट ऑफ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि क्या हो सकता है, कितना बन सकता है। और हम बात करते हैं ओबीसी के, तो ओबीसी में 67 से 69% रहने वाला है, और फीमेल के लिए यहाँ पर 65 से 67 कट ऑफ रह सकता है। टीएसपी एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी कैटेगरी में हम मेल कैंडिडेट्स के यहाँ पे हमें 20 मार्क्स हमें घटाने हैं। मान के चलते हैं कि 205 अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं तो यहाँ पर आप 20 माइनस कर दीजिए, मतलब होता है आपके कि 185 अगर आप जनरल कैटेगरी में है, और अगर आपके 185 से 190 तक बन रहे हैं तो आप सिक्योर है जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स वाले। उसी तरीके से दोस्तों हमें फीमेल कैंडिडेट में हमें 30 मार्क्स यहाँ पे लेस करने हैं, मतलब यहाँ पर मेल के 205 से अगर 185 बन रहे हैं या 185 से 190 बन रहे हैं तो वो सिक्योर है। उसी तरीके से अगर 205 मार्क्स हैं तो मतलब यहाँ पे 30 मार्क्स माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बन रहे हैं 175, तो मतलब जिन विद्यार्थियों के 175 से 180 तक बन रहे हैं तो वो अपने आप को सिक्योर माने, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत सारा घबरा रहे थे इस वीडियो से पहले कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्या होगा। तो जो सारे रीजंस थे जो आपके मन में आते थे उन सभी पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 करके आपको क्लियर किया है। तो ये मैंने आपको एक अपनी ओर से ये फील करके आपको ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मुझे लगता है कि सारे डाउट और आपकी बहुत सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन हुआ होगा। आप बिंदास रहिए, आप टेंशन मत लीजिए इन चीज़ों के लिए। जो रिजल्ट आएगा ऑब्जेक्शन के बाद तभी पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होगा। और खुशी के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। और मुस्कुरा कर आप हमारी कमेंट बॉक्स में स्माइली जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।